क्या नाम है अम्मा आपका? मीरा देवी। क्या मामला होगा जिसके चलते आज आप डीआईजी साहब के यहाँ आए हो? बड़े लड़का है, बहुत परेशान कर रहा है, पानी के लिए परेशान, घर में रहने में बहुत परेशानी कर रहा था, पानी नहीं दे रहा, ये 1 हफ्ते से पानी नहीं आ रहा था, उसी के हिस्से में समर है और पानी नहीं भरने दे रहा था, परेशान कर रहा था, समर नहीं डालने दे रहा था। ये बच्चे छोटे छोटे बहुत परेशान हो रहे, हम लोग भी परेशान हो रहे थे, बहुत हद से ज़्यादा परेशान कर दिया है लड़के ने। पैसे की मांग कर रहा है। किस लिए पैसे की मांग? पैसे रिटायरमेंट हो गए, कह रहे मुझको पैसे दो, रिटायरमेंट हो गए पापा, मेरे को पैसे दो। कितना पैसा? छोटी बहन, वो तो बहुत मांग रहा सर पैसे। कितने? 40-50 लाख रुपए मांग रहा है। अच्छा, हाँ। तो आप रहने वाले कहाँ के हैं आप लोग? हम लोग यहीं ITI पे रहते हैं। तो जो आपका बड़ा लड़का है वो भी आप ही के साथ रहता है? हाँ, रहता था लेकिन अब नहीं रहता। अब नहीं रहता? हाँ। तो पैसे मांग रहे हैं आप? पैसे मांग रहा है और छोटी वाली लड़की है, उसको अपने साथ कर लिया तो उसको ब्लैकमेल कर रहा उसके जरिए। अब आप लोग क्या चाहते हैं? हम लोग अपना न्याय चाहते हैं सर, क्या चाहते हैं? कहाँ से देंगे हम लोग उसको इतना पैसा? इससे पहले कहीं कोई प्रार्थना पत्र आपने दी है? हाँ, दिया था, DIG साहब के यहाँ दिया था, SSP साहब के यहाँ दिया था, महिला थाने दिया था। क्या नाम है सर आपका? प्यारे लाल। क्या मामला है आपका? सर, बड़ा वाला लड़का है, मैं हो चुका हूँ रिटायरमेंट जी। 10-12 लाख रुपए ले चुका है, फंड का 22-23 लाख रुपए मिला है, कह रहा मुझे 20-25-30 लाख रुपए दो, नहीं जान से मार दूंगा। और घर में कब्जा कर लिया, रिटायरमेंट से पहले 2 दिन पहले दीवार खींच ली। मैंने मना की कि बेटा 4 आदमी जुड़ेंगे मत, सर रख के पैर रख के मैंने हाथ जोड़े उससे, लेकिन उसने नहीं मानी सर। और पानी के लिए बहुत परेशान रहे, ये बच्चे वगैरह भगुएँ वगैरह, हम लोगों ने 2-3 दफ़े कंप्लेन भी दे दी सर। जब आपने कंप्लेन की तो कोई उनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं? नवीन गई नहीं है थाने, नहीं फ़ोन ही नहीं उठाया उन्होंने, हमारे सामने फ़ोन लगाया था दरोगा जी ने, फ़ोन ही नहीं उठाया उसने, बल्कि ये 2 बच्चे पहुंच गए, वो नहीं पहुंचा। तो क्या लड़का आप ही के साथ रहता है बड़ा वाला? रहता था सर, लेकिन अभी 15-16 दिन से भागा फिर रहा वो, कंप्लेन की वजह से। जब से कंप्लेन की तब से नहीं रहता अब घर में। अब आप लोग क्या चाहते हैं? हम सर यही चाहते कि अपनी ज़िंदगी वो जिए, हमें जीने दे, हम बेदखल कर चुके उसे सर, कोर्ट न्याय द्वारा किया हमने कोर्ट से। अच्छा, बेदखल कर चुके हैं? जी सर। तो अब उसके बावजूद भी आपको परेशान कर रहे हैं? बिल्कुल परेशान कर रहे हैं सर, लड़की से उल्टे सीधे, छोटी बहन को साथ में लिए, उससे उल्टे सीधे केस करवा रहे हैं, बलात्कार का, कहीं किसी का बच्चों पे। अब आप लोग क्या चाहते हैं? हम न्याय चाहते सर, और क्या चाहते, बस रिटायरमेंट हो गए, दोनों मियाँ बीवी अपने खुशी से रहें, दाल रोटी खाएं, अपने सुख से रहें। फंड का पैसा सब मिटवाई दिया उसने, सब ले लिया, अब और मांग रहा है। भाई क्या नाम है आपका? मेरा नाम विक्की झस्या है। जो ये मामला चल रहा है कि वो कौन है आपके? ये मेरे सबसे बड़े वाले भाई हैं, नवीन कुमार उर्फ नवीन धानुक नाम है इनका। अभी उन्होंने, जब हमारी नानी जी का देहांत हुआ था, तभी इन्होंने पहले से डिवोर्स कर लिया, अपने बच्चों को छोड़ दिया। उसके बाद एक नई लड़की से शादी करी भाग के, घर वालों को बहुत परेशान किया, उसकी भी कंप्लेन हम DIG साहब के यहाँ करने आए थे। उसके बाद अभी छोटी बहन को ये बहला फुसला के अपने साथ किए हुए हैं और दोनों संग में भागे हुए हैं, इसकी वाइफ भी और छोटी बहन भी। और अपनी बहन को उल्टा सीधा बहला फुसलाकर कहीं रेप का केस लगवाता है, कहीं मैडम से लगवाता है, कहीं माँ बाप को मारने की धमकी देता है। माँ बाप से अभी 18 लाख रुपए की डिमांड कर रहा था, अब वो 25 लाख रुपए हो गई। ऐसे करके इसका पैसा बढ़ते ही जा रहा है। तो ये पैसा किस चीज़ के लिए मांग रहे हैं? एक्चुअल में पिताजी रिटायरमेंट हुए हैं अभी अक्टूबर में, तो पिताजी को रिटायर होने का फंड मिला था लगभग 20-22 लाख रुपए। तो उसमें से 10-11 लाख रुपए पापा जी उनको दे भी चुके हैं कि चल ठीक है बेटा, अगर तू जिद कर रहा है और परेशान कर रहा है, मारपीट कर रहा है, तो चलो इसको फ्री करो ताकि ये परेशान ना करे हमें। लेकिन उसके बाद उसकी डिमांड और बढ़ती जा रही है। घर पर कब्जा किए हुआ था, महिला थाने में छोटी बहन की और सीपी थाने में बड़े लड़के की कंप्लेन की गई है, जिस वजह से हम लोग तब भी परेशान हैं। सीपी थाने ने हमें सपोर्ट भी किया और कंप्लेन पर पिताजी के एक्शन भी लिया उन्होंने, लेकिन नवीन जो लड़का है वो फ़ोन ही नहीं उठा रहा है, ना ही वो पेश हो रहा है थाने में। अब आप लोग क्या चाहते हैं? हम सर सभी लोग बस न्याय चाहते हैं कि महिला थाने में जो कंप्लेन डली है छोटी बहन के खिलाफ, वो थाने नहीं पेश हो रही है, उल्टे आरोप लगा रही है। और नवीन के खिलाफ थाने में कंप्लेन डली है सीपी थाने में, वो भी पेश नहीं हो रहा है और हम लोग परेशान हो रहे हैं।
वो बहन हमारी माताजी ने उनके देवर से अपनी गोद लिया था उसको, और गोद भी नहीं लिया था, वो तो बस ये है वो जान से मार रहे थे उसको छोटे में, बचपन में 3-4 साल की जब वो थी तो पिताजी ने कहा कि ठीक है बेटा उसको जान से मत मारो, हम लालन पोषण कर देंगे। आज वो 26 वर्ष की हो गई है, ना ही वो शादी कर रही है, रात में 2-2 बजे तक वो चाय पीने जाती है, लड़कों के संग घूमने फिरने जाती है। तो समाज में पिताजी का नाम खराब हो रहा है, जिस वजह से पिताजी ने बोला है कि आप शादी कर लो, तो वो शादी भी नहीं कर रही, क्योंकि बड़े वाले लड़के ने जो ज्योतिष आचार्य बनकर बैठा है, तंत्र विद्या सीख कर बैठा है, वो कह रहा है कि तुम जैसी शादी करोगी, छोटी बहन से कहता है, तो तुम्हारा डिवोर्स हो जाएगा, तुम्हारी कुंडली में लिखा हुआ है। इस वजह से वो शादी भी नहीं कर रही है।